सदियों पुरानी बात है जब आसमान का रंग आज के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा नीला था और इंसान के मुंह की बात पत्थर पर खुदी लकीर की तरह सच होती थी। ये उस समय की बात है जब लोग दिए की रोशनी में दूसरों के मन का हाल पढ़ लेते थे और हवा में आजान की गूंज रूह को सुकून देती थी। अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच रैयान नाम का एक पुराना शहर था जो अपनी खजूर और इत्र की खुशबू के लिए मशहूर था। लेकिन इस शहर की चमक दमक से दूर वीरानी की गोद में एक बस्ती थी जहां गरीबों के कच्चे मकान थे। इन घरों के बीच एक जर्जर झोपड़ी में बिलाल नाम का एक शख्स रहता था। उम्र 35 के आसपास, रंग सांवला, लेकिन चेहरे पर एक अजीब नूर था जो सिर्फ उनके चेहरों पर होता है जो रात को उठकर अपने रब के सामने आंखों से आंसू बहाते हैं। बिलाल पेशे से एक बुनकर था जो सारा दिन अपने पुराने करघे यानी तात यंत्र पर बैठकर कालीन बुनता था। उसकी उंगलियां धागों के बीच ऐसे चलती थीं जैसे कोई संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा हो, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी के धागे उलझे हुए थे। बिलाल के पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई चादर और कुछ मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन उसके सीने में जो दिल धड़कता था वो सब्र और शुक्र के खजाने से भरा हुआ था। वो जब भी धागा तोड़ता उसकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होता और जब गांठ लगाता तब सुभान अल्लाह कहता। उसकी पत्नी का नाम ज़ैनब था जो शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी, लेकिन समय के भेर में उसके पिता गरीब हो गए थे और बिलाल के साथ उसकी शादी हो गई थी। शुरुआत में ज़ैनब ने बिलाल की गरीबी को अपनी किस्मत मानकर अपना लिया था, लेकिन रैयान शहर की हवा में एक अजीब जहर था, दिखावे का जहर। बिलाल का पड़ोसी हामिद नाम का एक सौदागर था। हामिद का रेशम का व्यापार था और उसका घर पक्की ईंटों और संगमरमर के पत्थरों से बना था, जिसकी ऊंची दीवारों के पीछे से स्वादिष्ट खाने की महक आती थी जो ज़ैनब के सब्र का इम्तिहान लेती थी। ज़ैनब जो कभी बिलाल की पसीने की कमाई पर खुश होती थी, अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखों में प्यार की जगह पछतावे ने ले ली थी और बिलाल के प्रति नफरत ने। एक शाम जब बिलाल दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटा, उसके हाथ में सिर्फ खजूर और सूखी रोटी थी। ज़ैनब ने खाने की थाली को नफरत की निगाह से देखा और कड़वी आवाज में कहा, और कितने दिन बिलाल, आखिर कब तक हम जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे? हामिद की बीवी को देखो, आज उसने मिस्र से मंगवाया हुआ रेशमी लिबास पहना है और मेरे बदन का ये पैबंद लगा कपड़ा मेरी जवानी का मजाक उड़ा कर रहा है। बिलाल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन आवाज में ठहराव था। उसने नर्म लहजे में कहा, ज़ैनब, ये दुनिया एक सराय है और हम मुसाफिर हैं। जो किस्मत में है वो समय से पहले नहीं मिलता और जो नसीब में है उसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह अपने बंदों को अभाव देकर आजमाता है कि कौन उसकी रजा में राजी रहता है। ज़ैनब गुस्से में आ गई। उसने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, रोको ये सब तसल्ली की बातें। इन सब रूहानी बातों से पेट नहीं भरता बिलाल। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे वो रुतबा चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। तुम्हारी ये फकीरी और ये सब्र मुझे तिल तिल करके मार रहा है। बिलाल चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वो जानता था जब दिल में दुनिया का लालच घर कर लेता है तब हिदायत की रोशनी बहुत कम ही पहुंचती है। उस रात बिलाल तहज्जुद के वक्त उठा। उसने वुजू किया और अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा हो गया। वो रो रो कर दुआ कर रहा था, ऐ रब, मेरे घर का सुकून लौटा दे। मेरी जीवन संगिनी के दिल में थोड़े में खुश रहने का गुण अता कर। मैं तेरी आजमाइश से नहीं डरता, लेकिन मुझे अपनों की नफरत से बचा ले। बिलाल अभी दुआ मांग ही रहा था तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। भोर की हल्की रोशनी फूट रही थी। बिलाल ने देखा कि ज़ैनब चुपके से घर से निकल रही है। उसके सिर पर चादर लिपटी थी और हाथ में एक छोटी पोटली थी। बिलाल का दिल धक से रह गया। उसने पुकारा, ज़ैनब। ज़ैनब रुक गई लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसकी पीठ बिलाल की तरफ थी और उसकी बातें खंजर की तरह बिलाल के सीने में चुभ गईं। उसने बिना मुड़े ही कहा, मुझे मत रोको बिलाल, मैंने फैसला कर लिया है। सौदागर हामिद के घर के काम के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। उसने मुझे ज़बान दी है कि अगर मैं उसकी ग़ुलामी करूं तो वो मुझे वो ज़िंदगी देगा जो तुम कभी नहीं दे सके। मैं अब तुम्हारी इस गरीबी का बोझ नहीं उठा सकती। बिलाल हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, ये बिलाल के आत्मसम्मान और उसके प्यार का जनाजा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ज़ैनब, मत जाओ। दूसरों के दरवाजे का अमीर होने से अपनी झोपड़ी की सूखी रोटी बेहतर है। अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन ज़ैनब पर शैतान का धोखा पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने एक कदम बढ़ाया और आखिरी बार कहा, भरोसे से पेट नहीं भरता, और वो कोहरे में उझल हो गई। बिलाल दरवाजे की चौखट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसका घर जो कभी उसकी जन्नत था आज वीरान हो गया है।
बाहर फजर की अजान शुरू हो गई। हय्या अलल फलाह, कल्याण की ओर आओ। बिलाल की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसकी दाढ़ी भिगो रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और एक टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। ऐ अल्लाह, अगर मेरा सब कुछ छीन कर तो मुझे अपने करीब खींचना चाहता है तो मेरा ये सौदा मंजूर है। बिलाल के होठों से निकले ये शब्द हवा में घुल गए, लेकिन अर्श वाले ने शायद इसे कबूल कर लिया, क्योंकि उसी पल बिलाल के दिल से दुनिया का बचा खुचा डर भी चला गया। उसने अपने आंसुओं से भीगी जानमाज को तह किया, अपने पुराने करघे पर हाथ फेरा जिसने सालों साल उसका पेट पाला है, और एक छोटी पोटली में कुरान शरीफ, पानी की एक मशक और कुछ सूखे खजूर बांध लिए। उसने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि वहां पहरा देने लायक कोई जीवन की पूंजी अब बची नहीं थी, यादों के सिवा, और यादें दरवाज़ा बंद करने से नहीं रुकती। जब वो बस्ती से निकल रहा था, सूरज तब पूरी चमक के साथ उग चुका था और उसकी किरणें सौदागर हामिद के आलीशान महल की मीनारों पर चमक रही थीं। बिलाल एक पल खड़ा होकर उस ऊंची इमारत की तरफ देखने लगा जहां अब ज़ैनब की नई दुनिया शुरू होने जा रही है। उसके सीने में एक टीस उठी, एक ऐसा दर्द जो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के घायल होने का था। लेकिन उसने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और बड़बड़ाया, अल्लाह उसे खुश रखे। शायद उसकी तकदीर में महल की कैद लिखी थी और मेरी तकदीर में रेगिस्तान की आज़ादी। इसके बाद उसने रैयान शहर की तरफ पीठ घुमा ली और वो वीरान रास्ता पकड़ लिया जहां इंसानों का साया भी बहुत कम ही दिखाई देता था। बिलाल चलता रहा। शहर का शोर पीछे छूट गया और अब सिर्फ रेत की सरसराहट और हवा का हाहाकार सुनाई दे रहा था। ये एक खामोश रेगिस्तान था जहां दिन में सूरज आग बरसाता और रात में हड्डी कंपा देने वाली ठंड पड़ती थी। सफ़र के तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। गली में कांटे चुभने लगे और प्यास की शिद्दत से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बार बार मृग तृष्णा यानी मरीचिका देखने लगा। कभी लगता ज़ैनब पानी का बर्तन लिए खड़ी है तो कभी लगता कोई झरना बह रहा है, लेकिन पास जाने पर सिर्फ तपती रेत मिलती। वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। गर्म रेत ने उसका चेहरा झुलसा दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रेत से तयम्मुम किया और वहीं लेटकर ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद जैसे ही उसने आंखें खोलीं, दूर क्षितिज पर धूल का एक गुबार उठते देखा। गौर से देखने पर समझ आया कि वो एक बड़ा व्यापारिक काफिला है जो शायद यमन की तरफ जा रहा था। बिलाल अपनी बची खुची ताकत जमा करके उस काफिले की तरफ बढ़ा। पास पहुंचने पर देखा कि ये काफिला किसी मामूली सौदागर का नहीं, बल्कि मशहूर रईस मीर सुल्तान का है, जिसके पास सैकड़ों ऊंट और घोड़ों का बेड़ा था। काफिले के लोग एक नखलिस्तान के पास पड़ाव डाल रहे थे। बिलाल, जिसकी हालत भिखारी से भी बदतर हो गई थी, उनके तंबू के पास पहुंचा और एक पहरेदार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, एक मुसाफिर को एक घूंट पानी मिल पाएगा? पहरेदार ने उसे नफरत की नज़र से देखा। उसके फटे कपड़े और धूल से सने चेहरे को देखकर उसने धक्का दिया, चल हट यहाँ से, यह मीर सुल्तान का तंबू है, यहाँ भिखारियों की कोई जगह नहीं है। बिलाल ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ कहा, अल्लाह का पानी है और हम सब उसके मोहताज हैं। ये तूतू मैमे जब चल रही थी तभी एक भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, कैसा शोरगुल है। तंबू से मीर सुल्तान बाहर आए, एक लंबे कद का व्यक्ति जिसकी उंगलियों में अंगूठियां और गले में कीमती मोतियों की माला थी। उन्होंने बिलाल को देखा और अपनी शान दिखाने के लिए नौकरों से कहा, इसे पानी दे दो ताकि ये कह ना सके कि सुल्तान के दर से कोई प्यासा लौटा है, लेकिन ख्याल रखना ये हमारे साजो सामान के पास ना आए। बिलाल ने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक खजूर के पेड़ की छांव में बैठ गया। रात हुई तो काफिले में अचानक हंगामा शुरू हो गया। मीर सुल्तान की दहाड़ सुनाई दी, गद्दार, चोर, मेरी खास हीरो की थैली गायब है जो मैंने अभी गद्दी के ऊपर रखी थी। तंबू में मैं और मेरे नौकरों के अलावा कोई नहीं आया। उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। शक की सुई तुरंत बिलाल की तरफ घूमी, क्योंकि वही एकमात्र अनजान व्यक्ति था जो शाम को वहां आया था। पहरेदारों ने बिलाल को घेर लिया। जरूर इसी फकीर ने चोरी की है, जब इसे पानी दिया जा रहा था तब इसकी नज़र हमारे माल पर थी। मीर सुल्तान गुस्से में पागल हो रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया, इसकी तलाशी लो और अगर माल न मिले तो कोड़े मारकर कबूल करवाओ। बिलाल ने बहुत समझाया, अल्लाह की कसम मैं चोर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने आया था।
लेकिन दौलत के नशे में चूर सुल्तान ने एक बात नहीं सुनी। बिलाल के हाथ खजूर के पेड़ के तने के साथ बांध दिए गए। उसके शरीर पर कोड़े बरसाए जाने लगे। कोड़े की हर मार पर उसके मुंह से सिर्फ या अल्लाह या रहमान निकलता था। उसकी पीठ से खून बहने लगा, लेकिन उसने चोरी का झूठा इकबालिया बयान नहीं दिया। दर्द की शिद्दत से बिलाल बेहोश होने ही वाला था। ठीक तभी काफिले के एक बावर्ची की चीख सुनाई दी, हुजूर रुकिए, मिल गई थैली, मिल गई। सब सन्न रह गए। बावर्ची ने कांपते हुए हीरो की थैली दिखाई और बोला, हुजूर, इस थैली को आपका पालतू बाज गोश्त का टुकड़ा समझकर उठा ले गया था और पास के पेड़ की डाल पर ले जाकर छोड़ दिया था। अभी मैंने चांद की रोशनी में कुछ चमकते हुए देखकर समझा। मीर सुल्तान के हाथ से कोड़ा गिर पड़ा। पूरा काफिला शर्म के सागर में डूब गया। एक बेगुनाह नमाजी और मुसाफिर पर जुल्म करने का डर सबके चेहरों पर झलक उठा। सुल्तान दौड़कर बिलाल के पास आए। उन्होंने खुद अपने हाथों से रस्सी खोली और रोते रोते बिलाल के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ़ कर दो मुसाफिर, मेरी दौलत में मुझे अंधा कर दिया था, मैं गुनहगार हूँ। बिलाल ने दर्द से कराहते हुए उन्हें उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी वो नूरानी चमक थी। उसने सुल्तान के आंसू पोंछ दिए और मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, उस रब्बुल आलमीन से मांगो मीर सुल्तान, जिसने आज तुम्हें ये सबक दिया कि लिबास की फ़कीरी का मतलब ईमान की गरीबी नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरी वजह से तुम पर कोई सवाल उठे। ये सुनकर सुल्तान और भी शर्मिंदा हुए। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली बिलाल की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी तकलीफ़ का हर्जाना है, कबूल करो। बिलाल ने थैली हाथ से हटा दी और कहा, मेरा सौदा मेरे रब के साथ हो गया है। अगर मैं तुमसे कीमत ले लूं तो मेरा सब्र बिक जाएगा। ये कहकर बिलाल ने अपनी पुरानी थैली उठाई और लंगड़ाते हुए अंधेरे रेगिस्तान की तरफ चलने लगा। सुल्तान और उनका पूरा काफिला मूर्ति की तरह उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उस रात मीर सुल्तान अपने रेशमी बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लेटकर रात गुजारी। बिलाल तो चला गया था, लेकिन वो सुल्तान के दिल में एक ऐसी रोशनी जला गया था जो हीरों की चमक दमक से कहीं ज़्यादा कीमती थी। मीर सुल्तान के काफिले से दूर जाने के बाद बिलाल ने अपना रास्ता बदल लिया। अब उसकी मंजिल इंसानों की कोई बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इलाके की तरफ थी जिसके बारे में मुसाफिर सिर्फ खौफनाक कहानियों में जिक्र करते थे। ये सफ़र हफ्तों तक चला। उसके पैरों के तलवे जख्मों से छलनी हो चुके थे और उसकी पुरानी चप्पलें कब का साथ छोड़ चुकी थीं। अब वो नंगे पैर उस जमीन पर चल रहा था जहां मिट्टी भी काली थी और पत्थर भी काले। कुछ दिनों के लगातार सफर के बाद क्षितिज पर धुएं के घने बादल दिखाई दिए। ये सियाहकोट शहर था, जिसे लोग धुएं की बस्ती भी कहते थे। ये शहर किसी आम शहर जैसा नहीं था। यहाँ न खजूर के बाग थे, न पानी की नहरें। यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी भट्टियाँ थीं, लोहे के कारखाने थे और आसमान छूती चिमनियाँ थीं जो दिन रात काला धुआं उगलती थीं। शहर की दीवारों पर कालिक जमी थी और यहाँ के बाशिंदों के चेहरों पर एक अजीब बेरुखी और सख्ती थी। यहाँ की हवा में फूलों की नहीं बल्कि जलते कोयले और पिघले लोहे की बू थी। बिलाल ने जब शहर के विशाल लोहे के दरवाजे से प्रवेश किया, उसे लगा जैसे उसने किसी कब्रिस्तान में कदम रखा हो, जहां लोग जिंदा तो थे लेकिन उनकी रूह मर चुकी थी। किसी ने इस अनजान मुसाफिर की तरफ देखा भी नहीं। सब अपनी मशीनी जिंदगी में मग्न थे। सूरज डूब रहा था, लेकिन धुएं की वजह से आसमान में लालिमा के बजाय एक मटमैना अंधेरा छाया हुआ था। बिलाल भूख और प्यास से थका हुआ था, लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो अपनी मेहनत से रोटी का टुकड़ा जुटा सके। चलते चलते वो शहर के एकदम आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक बहुत पुरानी और विशाल लोहार की दुकान थी। दुकान के अंदर से हथौड़े की इतनी तेज आवाज आ रही थी जैसे कोई जंग चल रही हो। बिलाल ने अंदर झांका। वहां एक विशालकाय व्यक्ति, जिसका शरीर लोहे जैसा सख्त और चेहरा कोयले से काला था, पूरी ताकत से एक लाल सुर्ख लोहे के टुकड़े पर हथौड़ा बरसा रहा था। उसका नाम जब्बार था। जब्बार सियाहकोट के सबसे माहिर लेकिन सबसे बदमिजाज लोहार के तौर पर जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा खून जमा रहता था और लोग कहते थे कि उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। बिलाल ने अपने सूखे गले से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जब्बार का हथौड़ा हवा में थम गया। उसने मुड़कर बिलाल को देखा। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि कोई कमज़ोर दिल का इंसान वहीं ढेर हो जाता। उसने बिलाल के फटे कपड़े और कमज़ोर शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी कड़कती आवाज़ में कहा, वालेकुम। यहाँ खैरात नहीं मिलती मुसाफिर। अगर भूख लगी है तो मस्जिद का रास्ता पकड़ो, और अगर मौत चाहते हो तो भट्टी में कूद जाओ। बिलाल ने नम्रता से जवाब दिया, मैं खैरात लेने नहीं आया, काम मांगने आया हूँ। मेरी बाहें देखने में कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन मेरी नीयत मजबूत है। मुझे काम चाहिए। जब्बार हंसा। उसकी हंसी में मजाक था। काम?
तू? अरे ओ मुसाफिर, मेरी भट्टी की आंच में बड़े बड़े पहलवानों का पानी सूख जाता है। तू तो एक दिन में ही राख हो जाएगा। सोना भी आग में जलकर ही खरा होता है। बिलाल ने धीरे से कहा, मुझे आजमा कर देखिए, मजदूरी वही दीजिएगा जो मेरा काम देखकर मुनासिब लगे। जब्बार ने बिलाल के जवाब में एक अजीब कशिश महसूस की। बरसों बाद किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है। उसने एक भारी धौंकनी, चमड़े का बड़ा पंखा जिससे हवा दी जाती है, की तरफ इशारा करके कहा, ठीक है, वो धौंकनी चलानी होगी सुबह से रात तक। अगर आग बुझी तो तेरी सांसें बंद कर दूंगा, और याद रखना, यहां सिर्फ काम होता है, बात नहीं। बिलाल ने बिस्मिल्लाह कहा और धौंकनी की रस्सी थाम ली। काम इंसान को तोड़ देने वाला था। भट्टी की आग इतनी तेज थी कि पास खड़े होने पर चमड़ी झुलस जाती। धौंकनी इतनी भारी थी कि उसे खींचने में पूरे शरीर का जोर लगता। लेकिन बिलाल, जो कल तक कालीन बुनता था, एक बारीक कारीगर के तौर पर अब अपनी आत्मिक शक्ति से उस लोहे के कारखाने में डटा रहा। दिन बीतने लगे। बिलाल का शरीर पसीने में भीगा रहता, उसकी हथेलियों में छाले पड़े, फूट गए और फिर सख्त हो गए, लेकिन उसके मुंह से कभी शिकायत नहीं सुनी गई। जब्बार छुप छुप कर उसे देखता। वो हैरान होता कि ये दुबला पतला इंसान, जो दिन में बहुत मुश्किल से एक सूखी रोटी खाता है, वो इतनी जानलेवा मेहनत कैसे करता है। सबसे अजीब बात थी कि हथौड़े की आवाज़ और आग की लपटों के बीच भी बिलाल के चेहरे पर एक रूहानी सुकून रहता था। जब्बार ने कई बार देखा है कि बिलाल धौंकनी चलाते वक्त होंठ हिलाकर बड़बड़ाते हुए कुछ कहता रहता है। वो अपने रब का जिक्र करता था। एक रात जब शहर सो चुके था और कारखाने में खामोशी थी, बिलाल कारखाने के कोने में अपनी फटी चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। जब्बार अपनी चारपाई पर लेटा उसे देख रहा था। अचानक जब्बार बोला, ऐ मुसाफिर, तू किस मिट्टी का बना है? न तू थकता है, न तू जलता है, और न तू मुझसे डरता है। आखिर तेरे सुकून का राज क्या है? बिलाल ने नमाज खत्म की और मुड़कर मुस्कुराया। जब्बार भाई, सुकून आग से दूर भागने में नहीं, बल्कि आग के बीच रहकर भी अपने रब को याद रखने में है। जब दिल में ये यकीन होता है कि ये आग भी उसी के हुक्म से जल रही है, तब और डर कैसा। जब्बार चुप हो गया। उस रात उसे पहली बार लगा कि उसके कारखाने में लोहा पिघलने के साथ साथ कुछ और भी पिघल रहा है, और वो है उसका अपना सख्त पत्थर दिल। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जब्बार की दुकान के पीछे एक ज़मींदोज़ कमरा, तहखाना था, जिसका दरवाज़ा हमेशा एक भारी जंजीर और बड़े ताले से बंद रहता था। जब्बार ने बिलाल को सख्त हिदायत दी थी कि वो कभी उस दरवाजे के पास ना जाए, लेकिन अक्सर रात के सन्नाटे में उस कमरे से अजीब आवाज़ें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी जंजीर हिलने की, तो कभी दीवार खुरचने की। एक दिन जब्बार किसी काम से खदान से लोहा लाने गया था। दोपहर का समय था और बिलाल अपना काम कर रहा था। तभी उस कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई भारी तकलीफ में है। पानी, पानी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि बिलाल स्थिर नहीं रह सका। जब्बार की मनाही अपनी जगह, लेकिन एक प्यासे की पुकार पर जवाब ना देना बिलाल के ईमान के खिलाफ था। उसने देखा कि चाबी जब्बार जल्दबाजी में अपनी गद्दी पर ही छोड़ गया है। बिलाल ने कांपते हुए चाबी ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा भारी चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। जब बिलाल की आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हो गईं, उसने जो मंजर देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। कमरे के कोने में जंजीरों से बंधा एक जवान लड़का जमीन पर पड़ा था। उसके बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे, कपड़े तार तार और शरीर पर बेशुमार जख्मों के निशान। ये और कोई नहीं, जब्बार का इकलौता बेटा कासिम था, जिसके बारे में शहर वाले जानते थे कि वो कई साल पहले ही मर चुका है। कासिम बिलाल को देखकर डर गया और दीवार से चिपक गया। मुझे मत मारो बाबा, मुझे मत मारो, मैंने सच कहा था, मैंने सिर्फ सच कहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी मश्क से पानी का बर्तन भरा और कासिम के होठों से लगा दिया। कासिम ने एक सांस में पानी पी लिया और फिर बिलाल को हैरानी से देखने लगा। तुम बाबा के साथ नहीं हो? नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। बिलाल ने अपनी चादर के टुकड़े से उसके जख्म साफ करते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ये बर्ताव, और वो भी तुम्हारे अपने पिता का? कासिम की आंखों में एक अजीब चमक थी, पागलपन की नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य की। उसने बिलाल का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, बाबा बुरे नहीं हैं, बाबा डरे हुए हैं। वो सोचते हैं मेरी बातें इस शहर को जला देंगी। मुसाफिर, इस शहर के शासक शाह जुल्मत ने हुक्म दिया है कि जो भी उम्मीद या रोशनी की बात करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और मैं
मैं सपने देखता हूँ मुसाफिर, मैं एक ऐसी भोर का सपना देखता हूँ जहाँ ये धुएं के बादल छंट जाएंगे। बिलाल समझ गया, ये लड़का पागल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा बागी था जिसने अंधेरे की बस्ती में रोशनी की बात करने की हिम्मत की थी। और जब्बार कोई जालिम बाप नहीं था, बल्कि एक मजबूर बाप था, जिसने अपने बेटे को जालिम बादशाह की तलवार से बचाने के लिए दुनिया की नज़रों में उसे मुर्दा और अपनी नज़रों में पागल घोषित करके इस ज़मीन दोज़ कमरे में कैद कर रखा था। अभी बिलाल इस हकीकत को समझ ही रहा था, तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वहाँ जब्बार खड़ा था। उसका विशाल शरीर गुस्से से कांप रहा था, हाथ में एक लोहे की तपती हुई रॉड और आंखों में वहशत। तूने मेरी अमानत में खयानत की है मुसाफिर, जब्बार गरज उठा। उसकी आवाज़ से कमरा कांप गया। मैंने कहा था ये दरवाज़ा मत खोलना, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। जब्बार पूरी ताकत से बिलाल की तरफ लपका। कासिम चिल्लाया, नहीं बाबा, ये एक नेक इंसान है। लेकिन जब्बार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे डर था कि बिलाल उसका राज शहर में खोल देगा और बादशाह के सिपाही उसके बेटे को ले जाएंगे। बिलाल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ना बचने की कोशिश की, ना भागा। उसने बस अपनी पुरसुकून नज़रों से जब्बार को देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा, जब्बार, औलाद को मौत से बचाने के लिए उसे जिंदा दफन कर देना, क्या ये उस रब पर भरोसा ना करने की सज़ा नहीं है जो अंधेरे में भी कीड़े को रिस्क पहुंचाता है? जब्बार का हाथ हवा में ही थम गया। तपती हुई रॉड उसके हाथ में कांपने लगी। ये बातें सीधे उसके उस जख्म पर लगी जिसे उसने बरसों से छिपा रखा था। माहौल में एक जानलेवा खामोशी छा गई। सीलन भरे कमरे में बिलाल का ईमान और जब्बार का डर आमने सामने थे। ठीक तभी बाहर शहर में नगाड़ा बजने की आवाज़ सुनाई दी। ये खतरे का ऐलान था। कोई चिल्ला रहा था, शाही सिपाही हर घर की तलाशी लेने आ रहे हैं। किसी ने खबर दी है कि बागी कासिम जिंदा है। जब्बार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से रॉड गिर गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो लाचारी से ज़मीन पर बैठ गया। मैंने बरसों इसे छुपा कर रखा, आज सब खत्म हो जाएगा। बिलाल आगे बढ़कर जब्बार के कंधे पर हाथ रखा। अब वो एक मजदूर नहीं, बल्कि एक रहनुमा लग रहा था। घबराओ मत जब्बार, जो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर तख्त पर बैठा सकता है, वो तुम्हारे बेटे को यहाँ भी बचा सकता है। लेकिन अब हमें लोहे से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। बिलाल ने कासिम को उठाया और उसकी जंजीरें खोलने लगा। जब्बार, अपनी भट्टी की आग तेज करो, इतना धुआं करो कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई न दे। आज ये धुआं ही हमारा पर्दा होगा। बिलाल की आवाज़ में एक ऐसा यकीन था जिसने जब्बार के कांपते हाथों में जान डाल दी। उसने तुरंत भट्टी में गीला भूसा और कच्चा कोयला डाल दिया और पूरी ताकत से धौंकनी चलाने लगा। देखते ही देखते वो कारखाना, जो पहले से ही अंधेरा था, अब एक घने और दम घोटू काले धुएं के समंदर में डूब गया। बिलाल ने इस धुएं की आड़ में कासिम को उठाया और लोहे के कबार के पीछे रखे एक बड़े और खाली पानी के हौज में उतार दिया, जिसके ऊपर उसने लोहे की पुरानी जंजीरें और बेकार चादर डाल दी ताकि किसी को शक न हो। कासिम के अपनी सांस रोकते ही लोहे का भारी दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुला और शाही सिपाहियों का दल अंदर दाखिल हुआ। उनके हाथों में नंगी तलवारें और चेहरों पर नकाब थे। सबके आगे उनका सेनापति बख्तियार था, जिसकी एक आंख पर गहरा जख्म था और दूसरी आंख शिकार की तलाश में बाज की तरह जल रही थी। अंदर कदम रखते ही सिपाहियों का दम घुटने लगा। वे खांसने लगे। बख्तियार ने अपनी नाक पर कपड़ा रखकर गरज कर पूछा, ये क्या तमाशा है जब्बार? तूने पूरे शहर में धुआं फैला दिया है। क्या तू शाही फौज को अंधा करना चाहता है? जब्बार की जान हलक में आ गई थी। उसकी जबान पालू से चिपक गई। लेकिन तभी धुएं के बादल चीरकर बिलाल की शांत और भारी आवाज गूंजी, माफ करेंगे सिपाही सालार, हम काला इस्पात बना रहे थे और कारीगर जानते हैं कि असली इस्पात को तब तक नहीं ढाला जा सकता जब तक उसे धुएं और अंधेरे की गोद में पकाया ना जाए। बख्तियार चौंक गया। उसने धुएं के अंदर से उभरता बिलाल का चेहरा देखा, जो पसीने और कालिख में सना था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। बख्तियार धीरे धीरे आगे आया। उसकी तलवार की नोक बिलाल के सीने से सिर्फ 1 इंच दूर थी। उसने शक भरी नज़रों से पूछा, तू कौन है? जब्बार तो अकेला काम करता है और तेरी जबान बता रही है कि तू इस मनहूस बस्ती का नहीं है। बिलाल ने नज़रें झुकाए बिना जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। रिज़्क़ की तलाश मुझे यहाँ लाई है और लोहे का मिजाज समझना मेरा काम है। बख्तियार ने एक हुंकार भरी और अपने सिपाहियों को इशारा किया, तलाशी लो,
कोना कोना छान मारो, मुझे खबर मिली है कि वो पागल बागी यहीं कहीं छुपा है। सिपाहियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने लोहे के संदूक पलट दिए, बोरियों में भाले घोंप कर देखा। जब्बार की सांस अटकी थी। वो जानता था अगर एक सिपाही भी उस पानी के हौज के पास गया तो सब खत्म। एक सिपाही उस हौज के पास पहुंचा। उसने अपनी तलवार की नोक से हौज के ऊपर पड़ी चादर हटाना चाहा। कासिम अंदर अपनी धड़कन काबू करने की कोशिश कर रहा था। मौत सिर्फ एक सांस की दूरी पर खड़ी थी। ठीक उसी पल बिलाल ने जानबूझकर अपने हाथ से एक भारी हथौड़ा लोहे की एक बड़ी चादर पर गिरा दिया। ठन ठन करके एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सिपाही चौंक कर पीछे हट गया। बख्तियार गुस्से में बिलाल की तरफ लपका। बेअदब, तूने ये जानबूझकर किया है। बिलाल ने माफी मांगते हुए कहा, हाथ फिसल गया हुजूर, पसीने की वजह से हाथ की पकड़ कमजोर हो गई थी। बख्तियार ने गुस्से में चारों तरफ देखा। धुएं की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सिपाहियों का दम घुट रहा था। उसने चिढ़कर कहा, यहाँ कोई नहीं है, लगता है जासूस ने गलत खबर दी है। ये जब्बार तो खुद अपनी आग में जल रहा है, ये और किसे पनाह देगा। जाते जाते बख्तियार ने जब्बार को चेतावनी दी, अगर मुझे पता चला कि तूने शाही हुक्म के खिलाफ किसी चूहे को भी पनाह दी है तो इस भट्टी में लोहे की जगह तुझे पिघला दूंगा। और वो अपने दल के साथ निकल गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, जब्बार ज़मीन पर लुढ़क गया। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा था। उसने कांपते हुए कहा, ऐ खुदा, ये कोई करिश्मा था, मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। बिलाल ने जल्दी से हौज से कासिम को निकाला। कासिम का चेहरा धुएं से काला हो गया था, लेकिन वो जिंदा था। बिलाल ने गंभीरता से कहा, जब्बार भाई, अब शुक्र अदा करने का वक्त है, लेकिन जश्न मनाने का नहीं। बख्तियार खाली हाथ गया है, लेकिन उसका शक खत्म नहीं हुआ। वो ज़रूर पहरा बैठा कर गया है। हम और ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। सुबह होने से पहले ही हमें इस अंधेरे की बस्ती से निकलना होगा। कासिम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन शहर के चारों दरवाजे बंद हैं और दीवार पर पहरा है, हम कैसे निकलेंगे? बिलाल ने कासिम की आंखों में देखा और एक अजीब यकीन के साथ कहा, जब ज़मीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जो तसव्वुर में भी नहीं होता। क्या इस कारखाने में कोई पुराना रास्ता, कोई नाला या कोई सुरंग नहीं है जो शहर के बाहर जाती हो? जब्बार ने कुछ सोचा और फिर उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, एक रास्ता है, गंदे पानी की निकासी का रास्ता, जो कई साल पहले बंद कर दिया गया था। वो सीधे शहर की दीवार के नीचे से जंगल में जाकर निकलता है। लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े और बदबूदार कीचड़ है, और सुना है वो सुरंग अब कमज़ोर हो गई है, किसी भी वक्त ढह सकती है। बिलाल ने अपनी पोटली उठाई और कहा, जहरीले कीड़ों से बचना मुमकिन है, लेकिन जालिम बादशाह के जहर से नहीं। वही हमारा रास्ता है, चलो अल्लाह का नाम लो। तीनों ने सुरंग के मुंह से पत्थर हटाए। एक बदबूदार और घुप अंधेरा रास्ता उनके सामने मुंह खोले खड़ा था। ये आज़ादी का रास्ता था या मौत का, कोई नहीं जानता था। लेकिन बिलाल के तवक्कुल, भरोसे ने उन्हें उस अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत दी। और इस तरह एक मुसाफिर, एक लोहार और एक बागी राजकुमार सियाह कोट की ज़मीन के नीचे एक नए और खौफनाक सफ़र पर निकल पड़े। ये सफ़र ज़मीन के सीने पर नहीं, बल्कि शहर की आंतों के अंदर से था। सुरंग का मुहाना जैसे किसी भूखे जानवर का खुला मुंह था, जो सदियों की बदबू और खामोशी को अपने अंदर जमा किए हुए था। जैसे ही उन्होंने उस संकरे और फिसलन भरे रास्ते पर कदम रखा, एक भयानक सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। हवा इतनी भारी और जहरीली थी कि सांस लेना भी किसी अजाब से कम नहीं था। ये गंदे पानी की निकासी का रास्ता था, जिसे लोग भूल चुके थे, लेकिन यहाँ की दीवारें आज भी उस गंदगी की गवाही दे रही थीं जो शहर के लोगों के शरीर से नहीं, बल्कि उनकी रूह से निकली थी। बिलाल सबसे आगे था। उसके हाथ में एक मशाल थी, जिसे उसमें पुराने कपड़े और तेल में भिगोकर बनाया था। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम थी कि आग की लपट भी दम तोड़ रही थी और बार बार टिमटिमा रही थी। उसके पीछे कासिम था, जो हर कदम पर लड़खड़ा रहा था, और सबसे आखिर में जब्बार, जो एक पहाड़ की तरह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ढाल बना हुआ था। घुटनों बराबर कीचड़ और कचरे में धंसते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। पैरों की नीचे कभी टूटी ईंट आती तो कभी मरे हुए जानवर की हड्डी, जो चटक कर टूटती तो सन्नाटे में एक भयानक गूंज पैना होती। सुरंग के अंदर का अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिंदा हस्ती थी जो उनकी हिम्मत चूस रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद कासिम की सांस फूलने लगी। जब्बार तुरंत आगे आया और अपने बेटे को सहारा दिया। उसकी आंखों में पानी था जो अंधेरे में किसी ने नहीं देखा। उसने भारी आवाज में कहा, हिम्मत मत हार मेरे शेर, मैंने तुझे लोहे की जंजीरों में इसलिए नहीं बांधा था कि तू इस कीचड़ में मर जाए। तूने तो शहर को रोशन करने का सपना देखा था। तेरा सपना क्या इतना ही कमजोर है? बिलाल रुका। उसने अपनी टिमटिमाती मशाल ऊपर उठाई जिसकी वजह से उनके चेहरों पर पीली रोशनी पड़ी। उसने कासिम की आंखों में देखा और एक रूहानी मुस्कान के साथ कहा, कासिम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है? जब वो मछली के पेट में थे, वहां भी तो ऐसा ही अंधेरा था, ऐसी ही तंगी थी और उम्मीद की कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अंधेरे को अपनी कब्र नहीं समझा, बल्कि उसे सजदे की जगह बनाया था। उन्होंने अपने रब को पुकारा था, और फिर क्या हुआ? उसी अंधेरे से उनकी रिहाई का रास्ता निकला। ये सुरंग कोई कब्र नहीं, ये मछली का पेट है। बस सब्र करो, किनारा आने वाला है। बिलाल की बातें जैसे मुर्दा जिस्म में जान फूंक गई। जब्बार ने कासिम को अपनी मजबूत पीठ पर उठा लिया। एक बाप जो कभी अपने बेटे को दुनिया के डर से छुपा कर रखता था, आज उसे दुनिया से लड़ने के लिए अपनी पीठ पर उठा लिया था। उन्होंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक सुरंग की छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। ऊपर जमीन पर शायद शाही घोड़ों की आवाजाही की वजह से कंपन हो रहा था। बिलाल चिल्लाकर बोला, जल्दी चलो, छत कमजोर है, ये गिर सकती है। वे कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उनके ठीक पीछे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। रास्ता बंद हो गया। अब पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं था, सिर्फ आगे जाने का रास्ता था, और वो भी कब धंस जाए कोई नहीं जानता था। तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। सुरंग के एक निचले हिस्से में पानी जमा था। ये बारिश का पानी नहीं था, बल्कि शहर के नालों का सड़ा हुआ पानी था जो कमर तक गहरा था। उसमें अजीब से बड़े बड़े चूहे और जहरीले कीड़े तैर रहे थे। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियों में कंपकपी छुड़ा दे। कासिम जो जब्बार की पीठ पर था, डर से कांपने लगा जब उसने देखा कि पानी के ऊपर सैकड़ों चमकती हुई छोटी छोटी आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। बिलाल ने अपनी लाठी से पानी को पीटते हुए उन जीवों को दूर हटाया और बोला, डरो मत, ये अपनी जान बचा रहे हैं, हम अपनी। अल्लाह की मखलूक तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। उन्होंने पानी में उतरने का फैसला किया। हर कदम पर कीचड़ उन्हें नीचे खींच रहा था, जैसे पातालपुरी की ताकत उन्हें रोकना चाहती हो। जब्बार का दम फूल रहा था। कासिम का वजन और कीचड़ की पकड़ उसकी ताकत तोड़ रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो हर कदम पर या अल्लाह कहता और आगे बढ़ता। घंटों के सफर के बाद जब उन्हें लगा कि अब उनकी ताकत जवाब दे चुकी है और ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तभी बिलाल ने हवा के रुख में बदलाव महसूस किया। सड़ी हुई बदबू के बजाय अब गीली मिट्टी और जंगली घास की सौंधी महक आ रही थी। हवा! बिलाल चिल्लाया, ताज़ा हवा, हम पहुंच गए। सामने दूर एक छोटे बिंदु जैसा दिखाई दिया जो हल्की चांदनी थी। वे पागलों की तरह उस रोशनी की तरफ लपके। जब वे सुरंग के मुंह से बाहर निकले, वे कीचड़ और गंदगी में सने हुए थे, लेकिन उनके फेफड़ों में जो हवा दाखिल हुई वो आज़ादी की हवा थी। वे एक घने और वीरान जंगल के बीचों बीच निकले थे, जहां बड़े बड़े पेड़ आसमान छू रहे थे और चांद अपनी पूरी चमक के साथ रोशनी दे रहा था। तीनों ही घास पर लुढ़क गए। जब्बार ने कासिम को जमीन पर लिटा दिया और पागलों की तरह उसका चेहरा चूमने लगा। तू जिंदा है मेरे बच्चे, तू जिंदा है। बाप बेटे के मिलन का ये मंजर देखकर बिलाल की आंखें भी भीग गईं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और सजदे में गिर गया। उसी कीचड़ सनी जमीन पर उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। कुछ देर आराम करने के बाद वे पास ही बहते एक झरने के पास गए। उन्होंने अपने शरीर से वो गंदगी और बदबू धोई जो सियाहकोट की निशानी थी। जब बिलाल ने वजू किया और अपना चेहरा धोया, पानी की शीतलता ने उसकी थकान काफ़ी हद तक कम कर दी। लेकिन अब एक नया सवाल उनके सामने था, जाएं तो कहाँ जाएं? कासिम, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, जंगल की गहराई की तरफ इशारा करके बोला, बिलाल भाई, बाबा, मैंने किताब में पढ़ा था कि इस जंगल के उस पार वादी नूर का रास्ता है, जहां पुराने ज़माने के दरवेश रहते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि इस जंगल में साए बसते हैं। जो भी इसमें दाखिल होता है वो अपनी याददाश्त खो देता है या रास्ता भटककर हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। जब्बार ने अपनी कुल्हाड़ी, जो वो कारखाने से साथ लाया था, कसकर पकड़ ली और कहा, हम मौत के मुंह से निकल आए हैं कासिम, अब सायों का क्या डर। जब तक मेरी बाहों में जोर है तुझे कोई खरोच नहीं आने दूंगा। लेकिन बिलाल चुप था। वो जंगल का माहौल महसूस कर रहा था। वहाँ एक अजीब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। उसने गंभीरता से कहा, कासिम ठीक कह रहा है, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ के पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे आपस में बातें कर रहे हों। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। यहाँ दुश्मन तलवार लेकर नहीं बल्कि भ्रम बनकर आएगा। उन्होंने सफ़र शुरू किया।
जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। झाड़ियों के कांटे उनके कपड़े फाड़ रहे थे। चलते चलते उन्हें लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी सूखे पत्ते टूटने की आवाज आती तो कभी हवा में सरसराहट होती। जब्बार बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक कासिम रुका और एक पेड़ की तरफ इशारा करके चिल्लाया, बाबा देखो। उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। लाल रंग के पंजों के निशान जो ताज़ा खून से लगाए हुए लग रहे थे, और पेड़ के नीचे इंसानी खोपड़ियों का एक ढेर था। ये मंजर कलेजा कंपा देने वाला था। बिलाल ने उन निशानों को गौर से देखा और उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। ये किसी कबीले की सरहद है, बिलाल ने धीमी आवाज में कहा। मैंने सुना था कि जो लोग सियाकोट के जुल्म से भागते थे और पकड़े नहीं जाते थे, वे इस जंगल में आकर जंगली हो गए हैं। उन्होंने अपनी इंसानियत छोड़ दी है और अब वे हर अनजान इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं। अभी बिलाल बात पूरी नहीं कर पाया था, तभी जंगल के चारों तरफ से अजीब सी सीटियों की आवाज आने लगी। ये पक्षियों की बोली नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा एक दूसरे को संकेत देने की आवाज थी। देखते ही देखते झाड़ियों से दर्जनों साए निकल आए। उनके बदन पर जानवरों की खाल थी, चेहरे रंग से रंगे हुए और हाथों में पत्थर और हड्डी के बने हथियार थे। उन्होंने बिलाल, जब्बार और कासिम को चारों तरफ से घेर लिया। जब्बार ने गरजकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो सिर काट डालूंगा। लेकिन उन जंगलियों का सरदार, जो एक लंबे कद और खौफनाक चेहरे वाला आदमी था और जिसके गले में मरे हुए सांपों की माला थी, एक कदम आगे आया। वो जब्बार की कुल्हाड़ी देखकर डरने के बजाय एक क्रूर हंसी हंसा और अपनी अजीब भाषा में कुछ बोला। फिर उसने टूटी फूटी भाषा में, जो शायद वो बरसों पहले भूल चुका था, भारी आवाज में कहा, सियाकोट का लोहा और शाही खून बू, तुम हमारे शिकार नहीं, तुम हमारी कुर्बानी हो। बिलाल समझ गया कि ताकत यहाँ काम नहीं आएगी। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वे अपने इलाके का कोना कोना जानते थे। बिलाल ने जब्बार का हाथ नीचे कर दिया और आगे बढ़कर निहत्थे होकर उस सरदार की आंखों में देखकर कहा, हम दुश्मन नहीं हैं, हम भी उसी जालिम के सताए हुए हैं जिसके प्रति नफरत की आग तुम्हारे सीने में जल रही है। हम सियाकोट से लोहा या शाही खून नहीं लाए, हम वहां से उम्मीद बचा कर लाए हैं। सरदार ने बिलाल को घुमाकर देखा, फिर कासिम की तरफ देखा जो जख्मी और कमज़ोर था। उसने एक पल सोचा, फिर अचानक उसने ऐसा हुक्म दिया जिसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसने अपने लोगों से कहा, इन्हें बांध लो, आज रात खामोश झील के किनारे फैसला होगा कि ये उम्मीद हैं या जासूस। अगर जासूस हुए तो मगरमच्छों का पेट भरेगा, और अगर सच में मजलूम हैं तो इन्हें उस पार जाने की इजाज़त मिलेगी जहां से कोई वापस नहीं आता। उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। जब्बार गुस्से में फनफना रहा था, लेकिन कासिम की खातिर वो मजबूर था। बिलाल अभी भी शांत था, उसका तवक्कुल अभी भी डगमगाया नहीं था। उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाया गया, जहां एक झील थी जिसका पानी काला स्याह था और जिसमें कोई लहर नहीं उठती थी। लेकिन बिलाल ये नहीं जानता था कि इस कबीले और इस झील के उस पार एक ऐसी हकीकत उनका इंतजार कर रही है जो उसके पूरे जीवन के दर्शन को हिला देगी। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होनी थी जिसके बारे में दुनिया सोचती थी कि वो सिर्फ एक मिथक था, एक ऐसा बूढ़ा हकीम जिसके पास वक्त पढ़ने का इल्म था, लेकिन जिसकी कीमत बहुत भारी थी। सफ़र और भी पेचीदा हो गया था। सियाकोट का अंधेरा तो पीछे छूट गया था, लेकिन जंगल का ये रहस्यमय अंधेरा उससे कहीं ज़्यादा गहरा और प्राचीन था। खामोश झील के किनारे मशालें जल रही थीं, जिनकी लपटें हवा में नागिन की तरह लहरा रही थीं। कबीले के लोग, जिनके चेहरे रंगे हुए थे और आंखों में जंगलीपन था, एक बड़े घेरे में जमा हुए थे। बीच में बिलाल, जब्बार और कासिम घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ रस्सियों से पीछे बंधे थे। सामने झील का पानी इतना काला और स्थिर था कि उसमें देखने पर अपनी आत्मा की परछाई भी खौफनाक लगती। पानी में हलचल हुई और कई बड़े मगरमच्छों के जबड़े दिखाई दिए जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। कबीले के सरदार ने अपनी हड्डी से बनी माला कसकर पकड़ी और एक भारी पत्थर का खंजर हवा में घुमाया। उसने अपनी गूंजती आवाज में कहा, इन अनजान लोगों की आत्मा में सियाकोट का जहर है। अगर हम इन्हें जिंदा छोड़ दें तो ये जहर हमारे जंगल को भी मार डालेगा। झील के देवता भूखे हैं, इन्हें उनके हवाले कर दो। दो हट्टे कट्टे जंगली लोगों ने कासिम को पकड़कर उठाया और झील की तरफ घसीटने लगे। कासिम चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर से उसकी आवाज़ गले में अटक गई। जब्बार रस्सी तोड़ने के लिए छटपटाया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार डालो लेकिन उसे छोड़ दो। उसकी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया,
लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बिलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसके रब से जुड़ा था। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कलिमाए शहादत पढ़ना शुरू किया। ठीक उसी वक्त जब कासिम को पानी में धक्का दिया जाने वाला था, जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जो किसी बिजली गिरने जैसी नहीं, बल्कि पुराने पहाड़ों के घर्षण जैसी भारी और रौबदार थी। रुको! सब मूर्ति की तरह ठिठक गए। सरदार का हाथ हवा में थम गया। झील के किनारे घने पेड़ों की ओट से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, दाढ़ी जमीन छू रही थी और आंखों पर एक पट्टी बंधी थी। वो अंधे थे, लेकिन वो बिना किसी मदद के ऐसे चल रहे थे जैसे जंगल का जर्रा जर्रा उन्हें रास्ता दे रहा हो। यही वो पीरे दानिश थे जिनके बारे में दुनिया सोचती थी कि वो सिर्फ एक कहानी है। सरदार ने तुरंत सिर झुका लिया। बाबा बुजुर्ग, ये अजनबी जासूस हैं। बूढ़े ने हाथ उठाया और सरदार चुप हो गया। वो सीधे बिलाल के पास आए। उन्होंने अपनी बेनूर आंखें बिलाल के चेहरे की तरफ फेरी और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहाँ बारूद या लोहे की बू नहीं आ रही सरदार, मुझे यहाँ से इत्रे यूसुफी आ रही है। ये वो खुशबू है जो सिर्फ तब पैदा होती है जब कोई बंदा कुएं के अंधेरे में भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ता। बूढ़े ने इशारा किया और रस्सियां खोल दी गईं। उन्होंने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ए मुसाफिर, तू यहाँ रास्ता भटक कर नहीं आया, तुझे वक्त यहाँ खींच लाया है। ये कबीला जालिम नहीं, ये वो लोग हैं जिन पर स्याहकोट के बादशाहों ने इतना जुल्म किया है कि ये अपनी इंसानियत भूलकर जानवर बन गए हैं। इन्हें यकीन दिला कि दुनिया में अभी भी रहम बाकी है। बिलाल उठ खड़ा हुआ। उसके बदन में दर्द था, लेकिन रूह में एक नई ताकत। उसने देखा कि सैकड़ों जंगली मशाल हाथ में लिए उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में सवाल थे। बिलाल ने कोई जादू का खेल नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना किया कि रात की उस खामोशी में जंगल के ठीक बीचों बीच अपनी रूहानी आवाज में अजान देना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज हवा की पीठ पर सवार होकर जंगल के कोने कोने में फैल गई। वो आवाज जो कभी रयान शहर की छोटी मस्जिद में गूंजती थी, आज वीरान जंगल में प्रतिध्वनित हो रही थी। जैसे जैसे बिलाल के शब्द हवा में घुलने लगे, एक अजीब करिश्मा हुआ। वो जंगली जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थे, उनके हाथों से हथियार गिरने लगे। उनकी आंखें जो सदियों से सूखी थीं, उनसे पानी बहने लगा। अजान के बोल उनकी सख्त रूह पर हथौड़े की तरह नहीं, बल्कि मरहम की तरह लग रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, लेकिन उन्हें सुकून मिल रहा था। वो सुकून जो उन्होंने पीढ़ियों से महसूस नहीं किया था। अजान खत्म होते होते पूरा कबीला घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। सरदार ने आगे बढ़कर बिलाल का हाथ चूमा और कहा, हमें माफ कर दो ए नूर वाले मुसाफिर। हमने तुम्हें अंधेरे का हिस्सा समझा था, लेकिन तुम तो वो भोर हो जिसका हमें इंतजार था। पीरे दानिश मुस्कुराए। उन्होंने कासिम को पास बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और एक भविष्यवाणी की, ए नौजवान, तेरे माथे पर बादशाही की लकीर नहीं, बल्कि न्याय का नूर है। तू यहां से जाएगा, लेकिन वापस आएगा तलवार से नहीं, हिकमत से। तू सियाह कोट का लोहा पिघलाकर उसे जंजीर नहीं, बल्कि ढाल बनाएगा। फिर बूढ़े ने उन्हें वादिये नूर का रास्ता दिखाया। वो रास्ता झील के उस पार पहाड़ों के बीच एक गुप्त दर्रे से होकर जाता था। तीनों मुसाफिरों ने कबीले से विदा ली। जब्बार, जो इतने दिन सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था, अब समझ गया था कि असली ताकत शरीर में नहीं, ईमान में होती है। उन्होंने झील पार की, पहाड़ लांघा, और जब सूरज की पहली किरण फूटी, उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी सारी थकान मिटा दी। सामने था वादिये नूर। ये कोई जादुई परियों का देश नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा और खूबसूरत कस्बा था। वहां के खेत हरे भरे थे, लोग अपने काम में मग्न थे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। यहाँ कोई ऊंचे महल नहीं थे, लेकिन हर घर का दरवाज़ा खुला था। हवा में फूलों की खुशबू और कुरान की तिलावत की आवाज़ घुली हुई थी। ये जगह उस जन्नत का साया थी जो ज़मीन पर उतर आई थी। बिलाल, जब्बार और कासिम का ऐसे स्वागत किया गया जैसे वे खोए हुए भाई हों। उन्हें रहने के लिए घर, पहनने के लिए साफ कपड़े और काम करने के लिए इज्जत की जगह मिली। साल बीत गए, मौसम बदलते रहे। कासिम ने वादिये नूर के मदरसे में तालीम हासिल की। उसने सीखा कि हुकूमत डर से नहीं, इंसाफ से की जाती है। जैसा कि बूढ़े ने कहा था, 10 साल बाद कासिम फिर सियाहकोट गया। इस बार वो बागी नहीं, बल्कि एक नेता बनकर गया।
सियाह कोट की जनता जो जुल्म से तंग आ चुकी थी उसके साथ जुड़ गई। खून की एक बूंद बहे बिना जालिम बादशाह का तख्त पलट गया। कासिम ने लोहे की भट्टियों की जगह स्कूल और बगीचे बनाए। सियाह कोट अब दारुल अमन, शांति का घर बन गया था। जब्बार बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी बाहें अभी भी लोहे जैसी थीं। वो वादिये नूर में रहकर गरीबों के लिए घर बनाता और खेतीबाड़ी के औजार बनाता था। उसका सख्त दिल अब मोम हो गया था। वो अक्सर शाम को बैठकर बच्चों को बिलाल की कहानी सुनाता था। और बिलाल ने वादिये नूर की एक छोटी मस्जिद में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी। उसने ना कभी दोबारा शादी की, ना कभी दौलत जमा की। वो सारा दिन लोगों के कपड़े सीता और सारी रात अपने रब की इबादत करता। एक दिन रैयान शहर से एक थका हुआ सौदागर वादिये नूर आया। उसने बिलाल से मुलाकात की और बातों बातों में बताया, रैयान शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ एक बड़ा सूखा पड़ा था। वो जो हामिद सौदागर था, उसका कारोबार तबाह हो गया है। सुना है उसकी बीवी, जिसका नाम ज़ैनब था, अब बहुत बुरी हालत में है। हामिद की मौत के बाद उसके सौतेले बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब वो दर दर भटकती है और अक्सर रोते रोती कहती है कि मैंने हीरे को ठुकराकर कांच के टुकड़े जमा किए थे, आज मेरे हाथ लहूलुहान हैं। ये सुनकर बिलाल की आंखों में पानी आ गया। उसने सौदागर को अपनी जमा पूंजी, कुछ चांदी के सिक्के दिए और कहा, ये उस औरत तक पहुंचा देना और कहना कि बिलाल ने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। उसने ज़ैनब से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं और उनका मिलन अब दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मुमकिन होगा। और फिर बिलाल, वो अपनी जानमाज पर सजदे की हालत में था जब उसकी रूह इस दुनिया से विदा हुई। कासिम अपना राजपाट छोड़कर उसके जनाजे में शरीक होने आया। उसे घाटी के सबसे ऊंचे टीले पर दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई संगे मरमर का पत्थर नहीं लगाया गया, सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था जिस पर लिखा था, यहाँ वो बादशाह सो रहा है जिसके पास दुनिया का कोई सिंहासन नहीं था, लेकिन जिसका दिल सब्र और शुक्र की सल्तनत का मालिक था। कहानी की सीख, बिलाल की जिंदगी सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है, तब रेगिस्तान भी नखलिस्तान बन जाता है और आग भी ठंडी हो जाती है। मुसीबत इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसका मर्तबा ऊंचा करने आती है। अगर आपको ये रूहानी और जज्बाती सफ़र पसंद आया हो और बिलाल की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिल को रोशन करने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी राय ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सबको बिलाल जैसा सब्र और ईमान नसीब करे। आमीन।